गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी सैबथ टू ऑल ऑफ यू। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को जो है वो पढ़ सकते हैं और उसमें से जो है सीख सकते हैं। हमारी क्वार्टरली जो है पहला कुरिन्थियन उस और दूसरे कुरिन्थियन के ऊपर जो है आधारित है। और आज हमारा जो है लेसन 7वां है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे सामने जो है वो दिखाया गया है। अ पोर्ट्रेट ऑफ लव। इससे पहले कि हम आज की लेसन स्टडी को देखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं सुबह के लिए जो आपने हमें बख्शी है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर खुदावंद हैं और आप हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हमारे खुदावंद गुनाह गलतियों को आप माफ करें, हमें क्षमा करें कि हम अपने लेसन से जो है वो चूके हैं। पर खुदावंद, आज फिर हम आपके कदमों के पास आए हैं खुदावंद, अपने सिरों को झुकाते हैं और अंगीकार करते हैं कि खुदावंद हमने आपके विरोध में पाप किए हैं। हमें माफ करें और खुदावंद अपने लहू से धोकर हमें साफ कर दें। और इस कलाम की बातें खुदावंद आप हमारे तक पहुंचाएं ताकि हम ये जान सकें कि किस तरह का प्यार जो है हमें मसीही जीवन में दिखाना है। प्रभु हमारे साथ हो। आज आप बोलें और हम सुने, आप बढ़ें और हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज की जो लेसन स्टडी है, पिछले हफ्ते जो है हमने सीखा किस तरह से वरदानों के बारे में जिक्र किया गया है। और वो वरदान एक ही आत्मा, एक ही प्रभु, एक ही खुदा की तरफ से जो है वो दिए गए हैं, जो कि खुदाई को जो है दिखाता है, यानी बाप, बेटा और पवित्र आत्मा को जो है वो दिखाता है। और उसमें जो है खुदा ने जो वरदान दिए हैं, पौलुस उनके बारे में जिक्र कर रहा है। हमेशा ये जहन में रखें कि पौलुस जो है वो कुरिन्थियन की कलीसिया के मसलों को जो है वो सही कर रहा है। और अगर बाई चांस वो बात कर रहा है वरदानों के बारे में, तो इसका मतलब वहां पर जो है लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का वाद विवाद जो है वो गिफ्ट्स को लेकर जो है वो हो रहा है। और जब वो अन्य भाषा की बात या प्रोफेसी की बात वहां पे करता है, तो वहां पर तभी उसने जो है तालीम में कहा कि अगर वो भाषा किसी को समझ ना आए तो बेहतर है कि उसका अनुवाद करने वाला, अनुवादी जो है वो वहां पर जो है वो होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से कलीसिया में कंफ्यूजन जो है वो ना आए। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि 12 की आखिरी आयत में, तो वो इन सभी वरदानों के बारे में बात करता हुआ कह रहा है, क्या अब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। यहाँ पर जो है 12 अध्याय की आखिरी आयत जो 31 है, वहां पर यहाँ पौलुस जो है वो इन वरदानों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में जो है वो बताता हुआ ये कहता है कि अगर वरदानों के बारे में आप बात कर रहे हैं, पर उससे बेहतर चीज जो हूं मैं तुम्हें बताता हूं। और उसी तरह से 13 अध्याय में जो है उसने प्रभु यीशु मसीह के मोहब्बत को जो है वो हमारे सामने दिखाया। आइए हम आज की जो है वो याद करने वाली आयत जो है उसे देखेंगे, जो कि पहला कुरिन्थियन उसका 13 अध्याय और उसकी 13वीं आयत है। और उसमें इस तरह से दर्ज है, पर अविश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन में सबसे बड़ा प्रेम है। यहाँ पर पौलुस आप देख सकते हैं कि जब वो खत लिख रहा है, तो खत में जो है 12 अध्याय में वरदानों के बारे में जिक्र करते हुए 13 अध्याय में प्रेम के बारे में जिक्र कर रहा है। और 13 अध्याय को खत्म करने के दौरान जो है वो प्रेम, आशा और विश्वास तीनों को स्थायी कहता हुआ सबसे ज्यादा जो है वो प्रेम को बढ़ावा जो है वो दे रहा है। प्रेम आखिरकार किस तरह से हमारे जीवन में जो है वो काम कर सकता है, एक मसीह जीवन में जो है वो प्रेम का क्या महत्व है। पहला कुरिन्थियन 13 अध्याय बहुत ही मशहूर अध्याय है, जो कि बताया जाता है कि लव चैप्टर है। पर ये लव रोमांटिक लव के बारे में नहीं बता रहा सिर्फ, जो कि शारीरिक होता है, बट ये लव जो है वो डीप लेकर जा रहा है, यानी एक ऐसा रूहानी मोहब्बत के बारे में जो है वो यहाँ पर बयान कर रहा है। और फिर जब हम रोमियो उसकी 5 में देखते हैं, तो वहां पर जिक्र आता है कि हम खुदा के प्रेम से अगर भरते हैं, तो उसका प्रेम हमें जो है लोगों के
सामने जो है वो दिखाना है। सो लव जो है बेसिकली, अगर सबसे मशहूर आयत को भी हम देखते हैं, यूहन्ना 3 उसकी 16 आयत में, तो वहां पे भी जिक्र किया गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। सो लव जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स है। जो कुछ भी हम करते हैं, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे एक्शंस को जो है वो मूव करता है। सो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं किसी बच्चे से प्रेम कर रही हूँ, अपने बच्चे से प्रेम कर रही हूँ, तो मैं उसे सुनना चाहूंगी, मैं उसके साथ रहना चाहूंगी, मैं उसके साथ चलना चाहूंगी, मैं उसके साथ खाना चाहूंगी। सो अगर मैं प्रेम नहीं कर रही हूँ तो मैं ये सारे काम नहीं कर पाऊंगी। सो हर एक काम करने के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो प्रेम है। सो वो प्रेम जो है वो कैसे देखने को मिलता है, द सुप्रीमेसी ऑफ लव। जो बात यहाँ पर पढ़ी गई है, यानी 12 की जो आखिरी आयत थी 31, उसमें लिखा गया है कि इन सभी वरदानों की धुन में तो तुम रहते हो, पर मैं तुम्हें इनसे बेहतर चीज के बारे में जो हूँ वो बताना चाहता हूँ। और वो प्रेम के बारे में 13 अध्याय जो है वो शुरू हो जाता है, और प्रेम के करेक्टरिस्टिक जो है वहां पे बताए गए हैं कि प्रेम क्या करता है, प्रेम क्या नहीं करता है, और प्रेम कैसे प्रभु यीशु मसीह को जो है वो दिखा रहा है, और फिर किस तरह से प्रेम में बने रहना, अपने कंटिन्यूअस एफर्ट में बने रहना जो है वो एक ग्रेटेस्ट वर्च्यू है, जो कि एक मसीह जीवन में जो है वो होनी बहुत जरूरी है। सो आइए देखते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लव। 135 बार अगापे लव का जो है वो जिक्र आया है। अ, ये जैसे मैंने आयत आपके सामने पढ़ी भी है, पहला कुरिन्थियंस की 12 उसकी 31 आयत की, अर्नेस्टली डिजायर करो बेस्ट गिफ्ट्स को। मतलब तुम अच्छे अच्छे वरदानों की धुन में जरूर रहो, पर सबसे बेहतर जो है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो क्या था? वो 13 अध्याय था जिसको उसने जो है वो लिखना शुरू किया। और इस 13 अध्याय में उसने जो है काफी अम, जो है वो खुदा के कलाम को और खुदा की मोहब्बत को जो है यहाँ पे दिखा रहा है। आइए देखते हैं, पहला कुरिन्थियन 13 उसकी 3 में लिखा है, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। सो यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ लव पॉल इज प्रेजेंटिंग है कि कुछ भी मैं कर लूं, अगर मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। सो इट्स व्हाट यू कॉल, इंग्रेडिएंट जो है वो खास इंग्रेडिएंट है। जैसे आप कस्टर्ड बनाने चले हैं और आपने दूध भी ले लिया है, आपने शुगर भी ले ली है, आप जो है उसे चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, और फिर आप दूध को गाड़ रहे हैं, आपने केले भी डाल दिए हैं, फ्रूट्स भी डाल दिए हैं, आपने शुगर भी डाल दिया है, बट अगर आपने कस्टर्ड ही नहीं डाला तो वो कैसे कस्टर्ड बन सकता है? सो उसी तरह से मसीही जीवन में अगर आपने मोहब्बत ही नहीं डाली तो आप कैसे मसीही जो है वो बन सकते हैं? सो यहाँ पर पौलुस जो है वो पहली 3 आयतों में बहुत ही खास तरीके से जो है वो बयान करते हैं कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, क्योंकि वो वहां पर करंथियन की कलीसिया में जो वाद विवाद हो रहा था वो ये था कि हमें भाषाओं का जो है वो वरदान है, हमें ये वरदान है, और वो एक्सप्लेन कर रहा है वरदानों के बारे में। चाहे वो मिनिस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा हो, चाहे वो वरदानों के गिफ्ट्स के बारे में बात कर रहा हो, जो कि हम रोमियो में भी देख सकते हैं, हम कुरिन्थियन की पहला कुरिन्थियन उसका 12 अध्याय में भी देख सकते हैं, पहला कुरिन्थियन उसका 14 अध्याय में भी देख सकते हैं। बट हम एवरी टाइम ये देखते हैं कि वो वरदान जो है वो किसी सोर्स से जो है वो आ रहे हैं, और वो सोर्स इटसेल्फ इज लव। पहला यूना उसका 4 उसकी 8 में जो है वो बताया गया है कि खुदा मोहब्बत है। सो अगर हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें मोहब्बत नहीं है तो यानी मसीहत जो है वो मिसिंग है, और मसीहत जो है वो बिना मोहब्बत के जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। ग्रीक वर्ड जो है काफी बार, जैसे मैंने कहा, 135 बार बाइबल में जिक्र किया गया है, और उसमें यहाँ पर खास करके उसने अगापे शब्द का जो भी इस्तेमाल किया है वो सेल्फलेस है, अनकंडीशनल है, या रिफ्लेक्टिव लव है, जो अपने प्रियजनों का जो है वो भला
करने में चूकता जो है वो नहीं है। सो चार तरह के यहाँ पर जो है वो मोहब्बतें बताई गई हैं। अगापे, जो कि खुदा हमसे चाहता है कि हम मोहब्बत करें मसीहत से, जैसे उसने हमसे मोहब्बत की, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं थी कि तुम प्यार करोगे तो तब मैं तुम्हें मर के तुम्हारी जान बचाऊंगा। उसने, जब हम पापी में थे, बाइबल में लिखा, पौलुस कहता है, जब हम पापी में थे खुदा ने हमारे लिए जो है वो जान दी। सो इरोस जो मोहब्बत है वो एक आदमी और औरत के बीच में जो होती है। फिलिया जो मोहब्बत है वो भाई बहनों की मोहब्बत है। और स्टोरेज जो है वो परिवार के बीच में जो मोहब्बत होती है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ लव है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगा आई लव बनाना, बट दैट इज नॉट अनकंडीशनल लव। इट्स लाइक आई लाइक बनाना, बट एक्सप्रेशन में हम जो है वो आई लव बनाना कह देते हैं। लव जो है वो काफी चीप कर दिया गया है सोसाइटी में, क्योंकि मतलबी मोहब्बत जो है हम दिखाते हैं और हम कहते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, पर हमारे एक्शंस जो हैं वो कुछ अलग से बोलते हैं। इसीलिए जब हम मत्ती उसके 7 अध्याय में जाते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के वचन है, उन्होंने कहा कि तुम उनके फलों से जानोगे। फलों से यानी उनके एक्शन से या उनके कामों से जानोगे कि वो सचमुच में खुदा से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कि सचमुच में वो तुमसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं। सो आज जो है मोस्ट एक्सीलेंट वे जो है अपने गिफ्ट्स को यूज करने का, वो किसी तरह से मतलबी या किसी कंडीशन के ऊपर बेसिस जो है वो नहीं होना चाहिए। बल्कि इनफैक्ट पौलुस ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास मोहब्बत नहीं है और तुम मनुष्यों की बोली या स्वर्गीय दूतों की बोली, क्योंकि दैट्स व्हाट करंथियन की कलीसिया ये समझ रही थी कि जो अलग भाषा बोलने वाला वरदान है वो स्वर्गीय दूतों की जो है वो बोलियां हैं। सो उसने कहा कि अगर तुम ये सोचते हो कि ये स्वर्गीय दूतों की बोलियां हैं और या फिर मनुष्य की बोली है, तो मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में प्रेम नहीं है तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो। सो यानी एक ऐसा बर्तन जो खाली है और उसको जब पीटा जाए तो उसमें से जो है साउंड आती है। पानी भरा हुआ कोई भी बर्तन जो है वो इतना साउंड नहीं क्रिएट करता जितना खाली बर्तन जो है वो क्रिएट करता है। सो आप देखेंगे कि अगर हम शोर मचा रहे हैं किसी चीज के लिए, तो इनफैक्ट हमारा बर्तन जो है वो क्या है, खाली है। पर अगर भरा होगा तो शोर जो है वो कम मचेगा, और और वो इंसान भी जो है वो कम निराश जो है वो होगा। सो इसलिए कोई भी स्पिरिचुअल गिफ्ट जो हम यूज करते हैं, अगर वो मोटिवेटेड नहीं है किसी भी काइंड ऑफ लव के साथ, अगर आप पारिवारिक तौर से देखें, अगर पारिवारिक जीवन में इरोस प्रेम जो है वो नहीं है, उनकी अपनी जाति जो है उस जिंदगी में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, वो अपना परिवार ही नहीं चला पाएंगे। उनका परिवार जो है वो टूट जाएगा। अगर आप देखें कलीसिया में फिलिया नहीं है, अगर कलीसिया के लोगों में जो सदस्यों में प्रेम नहीं है, तो वो कलीसिया भी बनी जो है वो नहीं रहेगी और वो क्या होगी, टूट जाएगी। उसी तरह से अगर खुदा के साथ हमारी मोहब्बत जो है अगापे नहीं है और वही मोहब्बत रिफ्लेक्ट दूसरों के लिए नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा, सब कुछ जो है वो टूट जाएगा। सो इसलिए कुरिन्थियन की कलीसिया में पौलुस यही चीज जो है उनके सामने जो है वो दोहरा रहा है कि वेल जीसस ने वॉर्न भी किया है मत्ती उसके 24 उसकी 12 में, बिकॉज ऑफ द विकेडनेस दिस लव विल ग्रो कोल्ड। कई बार हमारे गलत डिसीजन से जो मोहब्बत एक दूसरे के बीच में होती है वो जो है वो ठंडी पड़ जाती है। बट इनफैक्ट मैं कई बार सोचती हूँ कि इट्स टू डिफिकल्ट। कई बार हम सोचते हैं कि हमने काफी जो है वो वचन सुन लिया है, हम काफी जो है वो खुदा के दरबार में भी जो है वो आ चुके हैं, हमने काफी दुआएं भी जो है वो कर ली हैं। बट जब आप थोड़ा सा हट जाते हैं खुदा की हजूरी से, थोड़ा सा आप खुदा के कलाम से जो है वो परे हो जाते हैं, तो आप जो है वो दर्द महसूस करना शुरू करते हैं उस कमी का जो कि खुदा की मोहब्बत की है। और एज लॉन्ग एज मैंने ये महसूस किया है और मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि जितना आप खुदा के पास बने रहेंगे अ, और उस अगापे लव से फिल होते रहेंगे, दुनिया का इरोस, फिलिया, स्टोरे, सोर्स, सॉरी नॉट स्टोरेज, स्टोर्ज,
ये सारे लव चाहे मिसिंग भी क्यों ना हो, यू फील जॉयफुल। आप जो है अपने आप में एक जो है आनंद को पाते रहते हैं, और आप उस चीज को महसूस नहीं कर पाते हैं कि आपके पास ये इन चीजों की कमी है। इनफैक्ट एक ह्यूमन टेंडेंसी में हम सोचते हैं कि काश ऐसा हमारे पास भी एक चर्च होता, काश हमारे पास भी जो है एक परिवार होता, काश हमारे पास भी एक ऐसा आदमी या औरत होता। बट जब हम उस अगापे लव से फिल होते हैं तो उसका दर्द बहुत कम होता है। पर जैसे ही आप अगापे लव जो खुदा का प्रेम है उससे हटना शुरू करते हैं, यू स्टार्टेड, आई फील लाइक वी स्टार्टेड मॉर्निंग मोर। हम जो है वो ज्यादा दुख फील करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा हम उस चीज को एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं कि आई नीड लव, आई नीड लव। एंड मोर ओवर वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल टू गिव अस लव। हम जो है लोगों से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वो हमें प्यार करें, और हम जो है वो सेटिस्फाई हो जाएं। कम ऑन, मैंने अपने आप को वेकअप किया, कम ऑन, नो 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 नो। इंसान तो प्यार दे ही नहीं सकता ना। इंसान पाप के कारण जो है कमजोर है, और हम इतनी उम्मीदें कैसे इंसान के ऊपर लगा सकते हैं कि इंसान हमें जो है वो प्यार करे। हमारी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज मिसिंग इन अस, कि हम खुदा की उस मोहब्बत के साथ अपने आप को जो है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब भर नहीं रहे हैं अपने आप को। और इसलिए जो है कारणवश जो है हम कंप्लेन्स करना शुरू कर देते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं अपनी फैमिली के साथ, और उसमें जो है वो डिस्टेंसेस जो है वो और ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। पर प्रॉब्लम हम जो है लोगों के बीच में देखना शुरू करते हैं, ये नहीं देख रहे कि हम अपने आप को खुदा की मोहब्बत से फिल नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो वेदर यू एग्री और नॉट, बट व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड, जो मेरा एक्सपीरियंस है, या इतने सालों में जो मैंने महसूस किया, वो मैंने यही महसूस किया कि खुदा की मोहब्बत से अगर हम नहीं भरते हैं, तो चाहे वो ही सेम पर्सन है, बट वी स्टार्टेड कंप्लेनिंग। जिसके साथ हम रह रहे हैं एक ही इंसान है, और वो हमारी दृष्टि में डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे रिश्ते जो है खुदा के साथ डिफरेंट हो गए हैं। सो दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट, और यही पॉलूस कहने की कोशिश कर रहा है। द एक्सीलेंट वे मैं तुम्हें बताता हूं, और वो ये है कि अगर तुम मनुष्य की बोलियां बोलो और स्वर्गीय दूतों की बोलियां बोलो और तुम्हें प्यार ना हो, तो तुम ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो। और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। इट्स टू डिफिकल्ट, क्योंकि यहां पर हम देखने वाले हैं कि प्रेम करता क्या है। अ, प्रेम के बिना हम क्यों इतने अधूरे हैं, हम इतने क्यों दर्द में होते हैं, हम इतने क्यों जो है रुस्वा रहते हैं, क्योंकि प्रेम कुछ कर रहा है। आइए देखते हैं क्या करता है। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। चौथी आय से पढ़ रही हूँ, पहला कुरिन्थियन उसका 13 अध्याय। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। यहाँ पर जो प्रेम है, अगर मैं इक्वेशंस बनाऊं कि व्हाट इज लव, लव इज इक्वल टू गॉड। अगर खुदा आपके बीच में है, इमेजिन करें, तो आप क्या कुटिलता करेंगे? यू विल सफर लॉन्ग, कि तुम जो है बहुत सारी बातों को जो है वो सह लेते हो। जब हम ओरिजिनल वर्ड इसको इसका देखते हैं, जो कि मैक्रोथियोमियो वर्ड दिया गया है, उसका मतलब है कि लॉन्ग स्पिरिट, और टू एंड्योर, और टू बी पेशेंट। एक धीरजवंत जो है इंसान है, कि तुम सह लेते हो, यू नो,
सहना एक टाइम तक हम सह लेते हैं, बट फिर हमारा भी सहने का जो लिमिटेशन है वो खत्म हो जाती है, और उसके बाद जो है हमारी मॉर्निंग जो है वो शुरू हो जाती है, मौन करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ये नहीं, वो ऐसा नहीं। सो बट जब प्रेम आता है, जब खुदा अपना प्रेम हमारे बीच में डालता है, सबसे बड़ी बात कि हमें हमेशा खुदा से कहना चाहिए कि खुदा अपने प्रेम को मेरे अंदर जो है वो डाल, यानी मैं तेरे प्रेम को लेना चाहता हूं या चाहती हूँ, क्योंकि वही है जो आपको धीरजमंद बना सकता है। किसी भी रिलेशनशिप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप इम्पेशेंट हो जाएंगे तो आप चिल्लाना शुरू कर देंगे। बट अगर वो प्रेम, जैसे मैंने कहा कि इंग्रेडिएंट जो है बेसिकली मसीहत का या उसके रिफ्लेक्शन होना, लोगों को दिखना कि हम मसीह हैं, वो एक ही चीज से हो सकता है जब खुदा का प्यार हमारे बीच में होगा, क्योंकि वो सब्र जो है हमें देगा। सो शो पेशेंस एंड टॉलरेट द मिस्टेक्स ऑफ अदर। और ये चीज जो है सिर्फ खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत ही कर सकती है, कि आप किसी के भी फॉल्ट को या किसी के एरर को या मिस्टेक्स को जो है आप टॉलरेट कर रहे हैं, पेशेंस रख के जो है वो बैठे हैं। फिर बाइबल में लिखा इट इज काइंड। प्रेम क्या है? बहुत ही काइंड है, इनफैक्ट कृपालु है। सो व्हाट डज कृपालु मीन्स? काइंड का मतलब क्या है? जब हम ओरिजिनल वर्ड देखते हैं, जिसका यहाँ पर नाम दिया गया है रेस्ट्यूमियो, या आई हैव नो आइडिया हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट वहां पे जो है जिक्र किया गया है कि बड़े कंपैशन के साथ आप किसी के साथ बर्ताव करते हैं। कई बार मैं हाल ही में जब किसी के परिवार में गई, तो उनके परिवार में जो है दोनों बच्चे जवान थे, मैरिड थे, और 10 साल हो गए उनको। तो वो अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं परफेक्ट इंसान नहीं आपको सलाह देने के लिए, क्योंकि मेरी तो जो है आई एम ऑल्सो लाइक a human. I also failed in many areas. But कंपैशन दिखाना जो है वो बहुत जरूरी होता है अपने मैरिज रिलेशनशिप में। कैसे आप बिहेव करते हैं जब आप काम करते हैं, या आपका क्लाइंट आता है, या आपका मरीज आता है? क्या आप कंपैशनेट होते हैं, मर्सीफुल होते हैं, या आप रूड होते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मर्सीफुल होते हैं हम, कंपैशनेट होते हैं। तो मैंने कहा कि घर के लोगों के साथ क्यों नहीं? यू नो, आर यू गेटिंग? अगर घर के लोगों के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं, तो फिर मसला ही क्या होगा घर में? या चर्च के बीच में हम एक दूसरे के साथ कंपैशनेट हैं या मर्सीफुल हैं, तो फिर क्या मसला होगा कि हम जो है वो स्प्लिट हो जाएं? सो हम प्रैक्टिस करते हैं ये सारी चीजें बिकॉज हमें पैसा मिल रहा है, और हमें इंस्ट्रक्ट किया गया है अपने प्रोफेशन में कि हमने लोगों के साथ बड़े कंपैशनेट जो है बर्ताव करना है। बट क्योंकि घर से हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा, तो हम क्या करते हैं, घर को ग्रांटेड ले लेते हैं, और घर के लोगों के साथ हम बहुत ही मर्सीफुल बिल्कुल नहीं रहते, निर्दयी जो है होकर जो है वो बात करते हैं, रूलिंग करते हैं, कमांडिंग करते हैं, बिकॉज वी टेक पीपल इन द हाउस ग्रांटेड। पर जब खुदा का प्रेम आता है, तो वो प्रेम कंपैशनेट है, वो प्रेम मर्सीफुल है। इसलिए नहीं कि हमें पैसे मिल रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमें कोई कंडीशंस में रखा गया है, बट इट्स ऑटोमेटिकली कमिंग विद अ कंपैशनेट हार्ट। और कई बार ऐसा मैंने देखा परिवारों में कि कई बार हम कंपैशनेट होते हैं, कई बार बहुत रूड हो जाते हैं, कई बार कंपैशनेट कभी रूड हो जाते हैं। सो वो कांस्टेंट जो हमारा रवैया ना रहने के कारण जो है हम कई बार अपने अजीजों को जो है वो खो देते हैं। बट व्हाट डज लव डू? इट गिव्स यू काइंडनेस। वो आपको कृपालु बनाता है, ताकि आप अपने परिवार के लोगों के साथ कृपालु रहें, और आप यूनिटी में हर एक इंसान को, इसीलिए पिछले हफ्ते का जो लेसन था वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी था, कि किस तरह से आंख कान सब अंग एक देखे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग चीजें हैं, बट दे वर्क टुगेदर। उसी तरह से हमारे परिवार भी हैं।
डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं हम सभी, बट खुदा की मोहब्बत से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को जोड़ कर रख सकते हैं। पर अगर वो मिसिंग है तो हम उन लोगों से कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि वो लोग हमें दे नहीं रहे शायद। पर असल में प्रॉब्लम क्या होती है कि खुदा का प्यार हमारे बीच में जो है वो नहीं होता है। थिंक अबाउट इट। फिर रिजॉइस इन द ट्रूथ। जब हम इसका ओरिजिनल वर्ड देखते हैं, उसका अर्थ है टू एक्सप्रेस सिंपथी और टू कॉन्ग्रेचुलेट। एक्सप्रेस सिंपथी मीन्स कि आप दूसरों का दर्द जो है वो समझ सकते हैं। रिजॉइस इन द ट्रूथ इन द सेंस कि जब आप सच्चाई को सुन रहे हैं किसी की, कोई इंसान आपको सच्चाई सुना रहा है, तो आप उस चीज में क्या होते हैं, खुश होते हैं, उसको पत्थर नहीं मारते हैं, बल्कि उसको सपोर्ट करते हैं कि वो सच्चाई का प्रचार जो है वो लोगों तक पहुंचा रहा है। इस तरह से हम देखेंगे अगले पर्चों में कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने भी ये सारी चीजें जो है वो की हैं। इट बियर्स ऑल थिंग्स, स्टेगो, टू कवर द साइलेंस, टू एंड्योर पेशेंटली। कई बार आप देखते हैं कि दूसरा इंसान आपके साथ बुरा रवैया कर रहा है, पर आप छुपा लेते हैं, आप चुप रहते हैं, उसके फॉल्ट्स को रिवील नहीं करते हैं। इसका अर्थ है कि आपने वो सारी चीजें बेयर कर ली थी या कर रहे हैं। ये कब हो सकता है, जब आप खुदा के प्रेम से भरे होते हैं, तब आपको उनका दिया हुआ दर्द जो है वो इतना महसूस नहीं होता जितना आप खुदा के प्रेम से खुश हुए होते हैं। दैट्स व्हाट आई एक्सपीरियंस एंड नाउ आई रियलाइज कि वो चीजें ऐसी क्यों थी, क्योंकि खुदा का प्रेम जो है वो आपके दिल में होता है। इट बिलीव्स ऑल थिंग्स। यहाँ पर पिस्टियो वर्ड आया है जिसका अर्थ है टू हैव फेथ, टू गिव क्रेडिट और टू ट्रस्ट। आप जो है कंडेम नहीं करते हैं, ये आप, बट rather grants द बेनिफिट ऑफ द डाउट। आप जो है उसे विश्वास कर लेते हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान ने आपसे बात की और कहा कि नहीं मेरी प्रॉब्लम ये थी, आप शक नहीं करेंगे, आप उसे ऐसे ही मान लेंगे। अ, आज की दुनिया में उन लोगों को शायद नासमझ कहा जाता हो, भोले कहा जाता हो, बट बहुत ही प्यारी सोल होती है वो, जो कंडेम नहीं करती है, एक्सेप्ट कर लेती है जैसे ही उन्हें बताया जाए। और मैंने ये महसूस किया है कि अ, अगर बाय चांस उनके साथ कुछ गलत भी बोल दिया गया है, तो खुदा उनके साथ खड़ा होता है, बिकॉज दे हैव दैट लव विच डजंट डाउट। थॉमा ने जो है कहा कि मैं तो जब तक यीशु मसीह के पसली में हाथ नहीं डालता तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वह जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। दे बिलीव ऑल थिंग्स। उन्होंने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सुना और विश्वास कर लिया, खुदा ने उनको अपना चेला बना लिया। नेक्स्ट इज इट होप्स ऑल थिंग। Alpizo, to wait or to trust again, always expect something good to happen. हम आशा के साथ जीते हैं कि खुदा कुछ अच्छा बेहतर करने वाला है। और सबसे बड़ी आशा जो पर्सनली मुझे ड्राइव करती है वो ये है कि खुदा मुझे स्वर्ग की बादशाह में जो है वो लेकर जाएगा। मेरा अपनी जाति तौर से मकसद होता है कि मैं किसी को विन नहीं करने चली हूँ, मैं जीसस को विन करने चली हूँ। कि मैंने कैसे जीसस को जीतना है, कैसे मैंने जीसस को अपने पास जो है वो रखना है। इसलिए ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग गुड टू हैपन। और ये एक उम्मीद जो है प्रेम ही दे सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल दो शख्स जो है एक दूसरे को प्रेम करते हो, तो वो प्रेम जो है वो आशा के ऊपर टिका होता है कि एक दिन जो है हम विवाहित होंगे, एक दिन हमारे बच्चे होंगे, एक दिन हम अपने घर को जो है वो बनाएंगे और सजाएंगे। आशा के बिना, इसीलिए ये डिफरेंस हम देखने को मिलता है क्रिश्चियनिटी और दूसरे धर्मों में। या फिर हम कह सकते हैं कि एथिस्ट, जो खुदा पे विश्वास नहीं करते, और जो खुदा पर विश्वास करते हैं, उनमें डिफरेंस यही होता है कि जो यीशु मसीह के चेले हैं उनके पास आशा है, बट दूसरे लोगों के पास आशा नहीं है। सो द सैडेस्ट पार्ट इज कि लोग ये सोचते हैं कि खुदा के पास आशा नहीं है,
पर खुदा ही है जो आशा दे रहा है, और वो ये देख नहीं पाते हैं। शैतान इतना अंधा करता है कि वो देख नहीं पाते कि खुदा ने ये आशा दी है कि वो एक दिन हमारा परमेश्वर होगा, हम उसके जो है वो लोग होंगे। सो इसलिए वो कौन लेकर आ सकता है? जब तक आप खुदा से मोहब्बत नहीं कर रहे, जब तक खुदा की मोहब्बत फ्लो होके आपके बीच में नहीं आ रही, यू विल नॉट हैव एनी होप। आप जो है कुछ भी गुड एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कुछ गुड होगा मेरे साथ, या कुछ अच्छा जो है वो मेरे साथ होगा। सो इट होप्स ऑल थिंग्स, इट एंड्योर्स ऑल थिंग्स। Hypomeno means to resist or and to endure, to have fortitude, to persevere. So यानी constant effort में आप जो है वो चलते हैं अपनी, आप endure कर रहे हैं hardship को, ट्रायल्स को, परसिक्यूशन को, जो भी आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आप उन सभी चीजों को क्या कर पाएंगे? बियर कर पाएंगे, बिकॉज यू हैव एन एंकर। कश्ती तूफानों में बहती नहीं है अगर उसके पास एंकर हो। जीसस इज अवर एंकर, कि अगर हम उसे पकड़े हैं, उसकी मोहब्बत हमारे साथ है और वो फ्लो हो रही है एवरीडे हमारी जिंदगियों में, तो आसपास की जो परसिक्यूशंस हैं, हार्डशिप्स हैं, मोर्निंग है, ग्रीफ है, वो आपको आपको कहीं जो है बहा के नहीं लेकर जा पाएंगे। इनफैक्ट आप जो है वो स्थिर होंगे, कांस्टेंट होंगे, परसिवियरेंस जो है आप में जो है वो आएगी। पर लव डजंट डू दैट। व्हाट ऑल आर दीज जो लव नहीं कर रहा है? आइए देखते हैं उसकी अगली आयतों में। 8वीं, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। और फिर जब हम 4 में कहते हैं प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। सो ये जो शब्द हैं, अ, अगर हम किसी भी तरह से कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं इन वचनों के अनुसार, खुदा के वचनों के अनुसार, कि आप में कोई पाप है या नहीं। आई थिंक कल ही मैं जब दुआ कर रही थी तो आ, मुझे महसूस हुआ कि खुदा ने मुझे इमोशंस दिए हैं, पर मेरे इमोशंस किसी तरीके से लिमिट से बाहर जा रहे हैं। सो वो मेजरमेंट जो है वो कैसे आती है? जब हम खुदा के वचनों को समझते हैं और हमें पता लगता है, वचन ही वो पवित्र आत्मा रिमाइंड करवाता है कि खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा। सो इसीलिए आप यूहन्ना की अंजील में जब आप 14 15 16 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पे पवित्र आत्मा हेल्पर की तरह कैसे काम करेगा, उसमें से एक बात वहां पे यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हें स्मरण कराएगा कि मैंने तुमसे क्या कहा है। सो खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं तभी स्मरण आएगा, तभी वो स्मरण करा सकेगा। पर जब पढ़ा ही नहीं होगा तो कैसे स्मरण होगा? सो इसलिए मैंने ध्यान दिया कि कुछ चीजें पता नहीं लगती, पर जब आप दुआ में बैठ जाते हैं और आप अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, खुदा से माफी मांगते हैं, तो आपको पता लगता है कि आपने कहीं पे लिमिट जो है वो क्रॉस की है। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि लव ये करता है तो लव ये नहीं करता है, तो पता लगता है कि जहां पर हमने थोड़ी सी गड़बड़ की है, तो इसका मतलब समथिंग इज मिसिंग इन मी। सो यहां पर लिखा कि लव, प्रेम जो है वो ढा नहीं करता है, यानी उसके पास एक ऐसी जलन नहीं है जैसे औरतों के बीच में होती है, आदमियों के बीच में भी होती है। वो जलन नहीं होती जब कोई इनसिक्योर हो जाता है किसी चीज के लिए और दूसरों को देखता है कि फलता फूलता और अपने आप को नीचा देखता है, तो वो अलग सी एक जो है एनवी, जलन जो है, अ, ईर्ष्या जो है वो उसमें, यानी ढा जो है उसमें आ जाती है। सो फिर उसके बाद वो अपनी परेड नहीं करता, यानी भूलता नहीं है, अपने आप के बारे में अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाह रहा है। कई बार जो है हम कहते हैं कि हमें अप्रिशिएट ही नहीं किया गया, तो इसलिए हम जो है उदास हो जाते हैं, और कई बार गमगीन होने के कारण हम दूसरों पे दोष जो है वो लगाने लग जाते हैं। पर जब आप खुदा के साथ होते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाती है, आपको किसी की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको
चाहिए नहीं कि कोई आपकी प्रेज करे कि आप अच्छे हैं। यू नो बाय योरसेल्फ, आपको खुद ही पता होता है कि आप अगर खुदा के साथ सही हैं, आप किसी भी तरह से जो है वो परेशान नहीं होंगे। सो आप देखें कि छोटी छोटी चीजें जो हम जाती तौर से महसूस करते हैं, रोजाना महसूस करते हैं, वो एक ही कारण है कि क्यों हम ऐसी चीजें फील कर रहे हैं, क्योंकि खुदा का प्यार जो है हमारे बीच में नहीं है। सो इट इज नॉट पफ्ड अप, यानी वो किसी भी तरह से प्राउड नहीं है, स्वेल अप नहीं हो रहा है। सो प्राउड जो है वो हम जानते हैं कि खुदा के वचन में, नीति वचन में लिखा कि वो घमंड से चढ़ी हुई आंखों को पसंद नहीं करता है। सो अपने बारे में एग्जेजरेट करना, अपने बारे में बढ़ा बढ़ा के लोगों को जो है वो बोलना, कोई जरूरत नहीं है कि हमें बताना पड़े कि हम ऐसे हैं और हम वैसे नहीं हैं। आप शब्दों में चाहे कितना भी बोल दें कि आप ऐसे हैं, आप बेहतर हैं, पर आपके एक्शंस जो हैं वो लाउडली जो है वो स्पीक करते हैं कि आप नहीं हैं। इसलिए जब खुदा का प्रेम आपके बीच में होता है, आपको अपने आप को बढ़ा के बताने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड विद द लव ऑफ गॉड। दो जन जो हैं वो वर्शिप करने के लिए आए, बाइबल में लिखा, और एक ने कहा कि मैं तो 2 हफ्ते ये करता हूँ, मैं दहेज देता हूँ, मैं मतलब फास्टिंग करता हूँ। और जो चुंगी वाला था उसने कहा कि प्रभु मेरे पे दया कर। वो जस्टिफाई होके चला गया, उसे किसी को बताने की जरूरत थी कि मैं बहुत अच्छा हूं। ही वॉज सेटिस्फाइड। जकई के पास यीशु मसीह गए हैं, तो जकई ने जो कहा कि उसने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया कि वो पापी है और वो सब चीजें करेगा जो खुदा के हुक्म के अनुसार है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि आज तो इब्राहिम का जो है वो पुत्र है, बना है। सो क्या वो इजरायली नहीं था? था। और फिर उसके बाद उसे एग्जेजरेट करने की जरूरत पड़ी कि वो महान हो गया, उसके घर में यीशु मसीह आए हैं? नहीं। He was satisfied with the love, the forgiveness God has given to him. उसे अपने आप को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब हम ये चीजें करते हैं, तो ये पैरामीटर्स हैं जो ये बताती हैं कि we are not filled with the love of God. And that's why we have all this rudeness. So he doesn't behave rudely. किसी के साथ भी improperly जो है वो एक्ट नहीं करता है। जो नाजायज किसी के साथ करे, इसका मतलब उसका दिल खाली है खुदा के प्रेम से, इसलिए वो दूसरे इंसानों के साथ नाजायज जो है वो बर्ताव कर रहा है, चाहे वो सोशली या मॉरली, दोनों नॉर्म्स क्यों ना हो। इंसान जो है, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी औरतों को पीटने लग जाते हैं, जबकि औरत सब कुछ करने की कोशिश कर रही है, अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रही है, पर उसको मारते हैं। क्यों मारते हैं? द आंसर इज they are not filled with the love of God. Simple. And that's why they're behaving rudely. So, हम भी अगर कभी किसी को रूडली बिहेव कर रहे हैं, तो ये हमारा पैरामीटर होना चाहिए जांचने के लिए कि God's love is missing. I need to go back to Christ, get myself filled with the love of Christ, and then I will behave nicely. बट ये इंग्रेडिएंट इतना मिसिंग है हमारी जिंदगियों में। मसीहत का शोषापन, मसीहत के वरदानों के ऊपर फूल जाना और अपने आप को बढ़ा बढ़ा के दिखाना, ये उन लोगों का काम नहीं है जिनके दिल खुदा के प्रेम से भरे हुए हैं। इट डजंट सीक हिज ओन। फिर उसने कहा अपनी नहीं, वो हित की सोचता, यानी टू सर्च, और या फिर वो गिव अप हिज राइट्स फॉर द गुड्स ऑफ अदर, यानी अपने हित की नहीं सोच रहा, दूसरों के हित की सोच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार सोचती हूँ कि कोई सेविंग नहीं है, बट ये है कि बच्चे जैसे कहते हैं कि ममा वी नीड दैट, ममा वी नीड टू ईट, हमने ये खाना है, हमें ये चाहिए। तो बेसिकली मेरे जो कार्ड्स हैं बच्चों के पास होते हैं कि जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, पर मैंने अपने तरफ देखा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट दैट आई एम टेलिंग कि मेरे पास खुदा का प्रेम है, पर मैं ये कहती हूँ कि एक माँ की बात कर रही हूँ। एक माँ को अगर देखा जाए, उसके पास अगर सूखी रोटी, एक रोटी भी बच जाए और वो अपने बच्चों को, पति को खिला दे, तो वो क्या होती है, अ, इसी में खुश हो जाती है कि
चलो मेरे बच्चों ने जो है वो खा लिया। सो वो प्यार है कि वो अपने हित की नहीं सोच रही, वो अपने परिवार के हित की सोच रही है, उसे जो है वो प्रोवाइड कर रही है। हर एक माँ ऐसी है। आई एम नॉट स्पेशल। और मैं ना यहाँ बताना चाह रही हूँ कि मैं स्पेशल हूँ। नो 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 नो, एवरी मदर डज दैट। सो इट इज नॉट प्रोवोक्ड, और किसी भी तरह से जो है इरिटेट नहीं होता वो। और कई बार ऐसा होता है कि हम इरिटेट होने शुरू हो जाते हैं, ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा, ये क्यों नहीं मिल रहा। ओ माय गॉश। कई बार जो है हम इंसानों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुझे क्यों नहीं दे रहा, और इरिटेट होने लग जाते हैं। वहां पर फिर जो है एक बेल है, टन टन। Have you satisfied yourself with the love of God? Have you filled your heart with the love of God? जब खुदा के प्रेम से भरे हैं, कोई इरिटेशन नहीं होती। आप बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होते। आपके आसपास उथल पुथल तूफान जो है आपके आसपास घिरे होते हैं, बट आप बड़े संतोष से जो है वो बैठे होते हैं, बिकॉज आपके दिल में प्यार, योर लव कप इज फुल एंड यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग। सो ये चीजें जो है देखने को मिलती हैं कि प्यार, खुदा का प्यार क्या कर सकता है। हमारी लाइफ इस धरती पर हेवन बना सकता है। हमारे आसपास चाहे तूफान भी क्यों ना हो, तभी यीशु मसीह ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसने मेरे वचनों को सुना और उस पे चले हैं। उन्होंने अपना घर किस पे बनाया है? चट्टान पे बनाया है। मींह बरसा, तूफान आए, सब कुछ हो रहा है, पर वो घर नहीं गिर रहा है। किस पे बना है? चट्टान पे। वो इंसान क्यों नहीं गिरेगा, क्यों नहीं परेशान होगा, क्यों इरिटेट नहीं हो रहा, क्यों अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा? बिकॉज वो खुदा के प्रेम से जो है फुलफिल हो चुका है। इट थिंक नो इविल। वो किसी चीज की इन्वेंटरी नहीं कर रहा। कई बार मैंने देखा, मैंने खुद भी सीखा ये चीज, पर मैंने देखी है कि अगर बिल दिया है तो उसको भी नोट किया जाता है कि मैंने ये घर के लिए बिल जो है दिया है, इस महीने इतने पैसे मैंने इस पे दिए हैं, और उस बिल्स को भी संभाल के रखा जाता है। वाई नॉट? मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी इंटेंशंस रॉन्ग हैं, जो इन्वेंटरी रख रहे हैं। बट प्यार में किसी तरह का जो है इवल नेचर नहीं होना चाहिए। प्यार में आप सिर्फ देने वाले होते हैं, आप लेने वाले भी नहीं होते हैं। यू जस्ट गिव एंड पीपल रिजॉइस इन दैट। एंड लव तो ऐसी चीज है कि इट विल कम बैक टू यू। खुदा यीशु मसीह ने कहा, गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। तो अगर आप प्यार दे रहे हैं अच्छी इंटेंशंस के साथ, खुदा की मोहब्बत के साथ, तो आपको वापस मिलेगा। सो इसलिए लव, खुदा का लव ऐसा नहीं है। अगर हम ये चीजें कर रहे हैं, इट डजंट रिजॉइस इन इनिक्विटी। पाप में वो रिजॉइस नहीं करता है, और ना ही वो फील वेल कि उसे अच्छा लगता है। किसी भी मिस्टेक करने में वो खुश नहीं होगा। जैसे ही दुआ में हम बैठते हैं तो हमारी मिस्टेक्स हमारे सामने पहले आती हैं, और हम दोहराना शुरू करते हैं कि खुदा यहाँ पे मुझे मजबूती दे। सो यूहन्ना उसका 15 अध्याय जो है वो उसकी 12वीं आयत में इस तरह से दर्ज है, दिस इज माई कमांडमेंट दैट यू लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। क्या यीशु मसीह ने वो चीजें की जो यहाँ पे पौलुस बता रहा है कि सफर्स लॉन्ग? यस। खुदा यीशु मसीह ने भी हमारे लिए जो है वो पेशेंस रखी है। किस तरह से उन्होंने जो है थपेड़े खाए, इंसल्ट ली है, उन्हें मारा गया, कूटा गया, क्रूज पे चढ़ा दिया गया, बट ही डिड नॉट से एनीथिंग। ही वाज सो काइंड। जब वो लोगों की सफरिंग पे केयर दिखा रहे हैं, कंपैशनेट हो रहे हैं, वो सच्चाई में रिजॉइस कर रहे थे, उन्हें सच बता रहे थे, उनको क्लैरिटी दे रहे थे, कन्विक्शन दे रहे थे। ही बियर्स ऑल थिंग्स। उसने हर चीज को जो है वो सह लिया। हर एक इंसान को फॉरगिव कर रहा है। ही बिलीव्स ऑल थिंग्स। उसने जकई पे भी विश्वास किया, उसकी सिंसेरिटी, कि वो जो है अपना धन जो है वो दे देगा। ही होप्स ऑल थिंग्स। और आशा कि उसने 12 शख्स को इम्पॉसिबल मिशन के लिए जो है तैयार किया, और होप कर रहे थे कि ये 12 चेले जाके पूरी दुनिया में प्रचार करेंगे। और आज जो है पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी जो है वो फैली है। ही एंड्योर्स ऑल थिंग्स। और उन्होंने जो है
40 दिन भूखे प्यासे रह के परसिक्यूशन भी सहा, पेन भी सहा, बट स्थिर रहे। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। और ये तभी हो सकता है जब खुदा इज इक्वल टू लव कम्स इनटू अवर हार्ट, हमारे दिलों में आ जाए। ही डजंट एनिमी, किसी से उन्होंने डा नहीं किया और ना ही कभी ऑनर लेने की कोशिश की, बल्कि हम्बल रहे हैं। ही डजंट परेड इटसेल्फ, अपनी तो उन्होंने बढ़ाई की नहीं, जबकि वो पूरी कायनात के परमेश्वर थे, पर अपना उन्होंने ये रुतबा जो है वो ना ही बोला और ना ही उन्होंने दूसरों को जो है वो महसूस कराया, ना ही वो फूले। बल्कि हम देखते हैं कि वो इतने, ही वॉज विलिंग टू डू द हम्बलेस्ट वर्क, कारपेंटर का काम जो है उन्होंने किया, चेलों के पाँव जो हैं उन्होंने धोए, एक दास के जैसे जो है वो बने। ही डज नॉट बिहेव रूडली, उन्होंने किसी भी इंसान के साथ जो है रूडली बिहेव नहीं किया, काइंडली बात की, एक्सेप्ट किया। ही डज नॉट सीक हिज ओन, उसने अपने हित की नहीं सोची, बल्कि हमेशा उसने कहा कि खुदा की, उसके पिता की मर्जी जो है वो पूरी हो। ही इज नॉट प्रोवोक्ड, उसने किसी भी तरह से प्रोवोक नहीं हुए। इवन जब क्रूज पे भी मरे, उन्होंने कहा प्रभु इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ही थिंक्स नो इविल, उन्होंने किसी भी तरह से जो है किसी की बुराई नहीं सोची और ना ही श्राप दिया किसी को। ही जस्ट फॉरगिव, ही डज नॉट रिजॉइस इन इनिक्विटी, किसी भी पाप के साथ जो है उन्होंने जो है रिजॉइस नहीं किया। बट जब वो हार्शली हुए हैं बाइबल में, वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि अनजस्ट उन्हें या जस्टिस उन्हें जो है वो नहीं दिखी थी। सो द परसिवरेंस ऑफ लव, कांस्टेंट एफर्ट जो हमारे प्रेम का है, वो सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो वर्च्यू है। क्योंकि विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, पर उन तीनों में से प्रेम जो है वो उत्तम है। सो यहाँ पर वो करंथियन की कलीसिया को जब बात कर रहे हैं गिफ्ट्स के बारे में, तो वो एक ही एंकर उन्हें दे रहा है कि वो प्रेम है, कि अगर वो प्रेम कलीसिया में होगा, किसी भी तरह से सेल्फिश नहीं होगी कलीसिया, किसी भी तरह से अपनी बढ़ाई नहीं करेगी, फूलेगी नहीं और ना ही ढा करेगी। और जो स्पिरिचुअल गिफ्ट भी हम यूज करते हैं, उसमें भी बिना प्रेम के अगर आप यूज कर रहे हैं, बिना प्रेम के आप भाषाएं बोल रहे हैं, बिना प्रेम के आप मनुष्य की भाषा बोल रहे हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं, भेदों को समझा रहे हैं, पर अगर आपके पास खुदा का प्रेम नहीं है, तो आपके पास कुछ नहीं है। जब यीशु मसीह आएंगे, तब सारा पाप जो है वो खत्म होगा। और बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियन 13 उसकी 8 में, प्रोफेसी हैं वो भी चली जाएंगी, अन्य भाषाएं हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। जो कुछ हमारे पास आज है और जिस पे हम फूल रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। और बाइबल में लिखा, एक ही चीज हमेशा तक रहेगी, और वो क्या है? प्रेम। आर वी, क्या हमारे पास वो प्रेम है? और वो तभी पता लगेगा कि क्या हम कुड़कुड़ा रहे हैं। अगर है कर रहे हैं तो प्रेम नहीं, अगर ढा है तो प्रेम नहीं, अगर हम अपनी खूबियां बताने में व्यस्त हैं तो प्रेम नहीं, अगर हम घमंड कर रहे हैं तो प्रेम नहीं, अगर दूसरों के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो प्रेम नहीं, और अगर प्रेम नहीं तो हमारे साथ या हमारे बीच में खुदा नहीं। सो आइए आज हम अपने आप को पूर्ण तौर से खुदा को दें। अगर कोई हमारे दिल में ये सारी चीजें भर भी रही हैं, तो खुदा से कहें कि खुदा हमें माफ कर और अपने प्रेम से भर दे, ताकि ये चीजें हमारी जिंदगियों में आई ना, और हम तेरे प्रेम में मगन और उस खुशी को जो है रोजाना पाते रहें जो दूसरों के पास नहीं है। आमीन। Amen. आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है।
प्यारे आसमानी बाप खुदावन, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के आज के इस सबक के लिए और इस कलाम के लिए जो तूने हमें बख्शा खुदावन। प्रभु, हम जितना मर्जी सोच लें, जितना भी जहां पे भी जाएं खुदावन, लेकिन अगर आपकी हुजूरी हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम बेकार हैं। हम ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ, क्योंकि आपकी प्रेजेंस में जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वही सबसे ऊपर है खुदावन। और तेरी पाक हुजूरी हमें इसलिए मिली खुदावन क्योंकि तूने हमसे बेमोहब्बत बे इंतहा मोहब्बत की है प्रभु जी। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें फिर से रियलाइज कराया खुदावन। और यही जब हम अपने इस कलाम मुकद्दस को पढ़ते और जब सुनते हैं परमेश्वर, तो अपने आप को देखना शुरू करते हैं, जांचना शुरू करते हैं खुदावन। लेकिन तेरी मोहब्बत ने हमें प्रभु जी, सबको प्रभु जी, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो प्रभु जी, सबको एक होप है खुदावन, और वो है तू। यस लॉर्ड, तेरा नाम मुबारक है, तेरे काम मुबारक है, तेरी मोहब्बत बेइंतहा है। हमारे पास अल्फाज नहीं है खुदावन। हम ऐसे गिरे हुए लोग हैं खुदावन, क्योंकि हम में से ही कईयों ने तुझे क्रूस पे चढ़ाया, क्योंकि हम सब पापी हैं खुदावन। और हमारे ही गुनाहों के लिए तूने ऊपर तूने अपने ऊपर ये ऐसा बोझ लिया खुदावन, कि तूने सबका बोझ अपने ऊपर लेकर हम सबको छुटकारा दिलाया खुदावन। तेरे बेशकीमत लहू के वसीले से आए खुदावन, उस मोहब्बत को जो पिता परमेश्वर ने हम सबके साथ की है खुदावन, अपने बेटे तक को वार दिया हम सबके ऊपर प्रभु जी। इस कलाम ये कलाम कलाम नहीं, हमारी जिंदगी है। और ये जिंदगी में अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं प्रभु जी, क्योंकि दुनिया की तमाम वो चीजें इंसान को अगर हासिल हो जाए और अपनी रूह खो दे तो उससे उसको कोई लाभ नहीं है खुदावन। इसलिए आए खुदावन, हम यही तेरे आगे दुआ करते हैं कि हम तुझ में बने रहें और तुझ में चलते फिरते रहें और तेरी बाट जोए, और यही सोचते रहें, और यही एक दिन कि हम तुझसे मिलेंगे आए खुदावन। और हमारे अंदर तेरी मोहब्बत कभी खत्म ना हो, हमारे दियों में कभी वो तेल कम ना हो प्रभु जी। हम तेरी बाट जोड़ते रहे परमेश्वर। आने वाले सब अगले हफ्ते को हम तेरे मुबारक हाथों में सौंपते हैं, सबकी जिंदगियों को, सबके बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को, हम उम्रों को, और सब बच्चों को खुदावन, भाई बहनों को, सबको यीशु मसीह नासरी के नाम से ब्लेस करते हैं। तेरी बंदी को ब्लेस करते हैं, अपने आप को भी ब्लेस करते हैं प्रभु तेरे नाम में। अपने गुनाहों, गलतियों, कसूरों को तेरे आगे रख के दुआ मांगते हैं कि तू हमें माफ कर दे प्रभु। कई ऐसे हफ्ते हैं प्रभु जिसमें हम सबत को नहीं देख पा रहे, और एक अजीब सी एक सन्नाटा छा गया है खुदावन। ये इन सब चीजों से प्रभु मुझे डर लगता है खुदावन, कि ऐसा ना हो खुदावन, कि हम सब अलग हो जाएं खुदावन। और आए खुदावन, हम सबको अपने गले में शामिल रख खुदावन, क्योंकि दिन बुरे हैं, आने वाला वक्त ऐसा है कि जो तुझ में नहीं है प्रभु जी, वो खत्म हो जाएंगे, और जो तुझ में है खुदावन, वो तुझे पा सकेंगे खुदावन। हमारी गुनाहों को माफ कर दे, हमारी आशा को बनाए रख, क्योंकि प्रभु जी हमारी मंजिल तू है, हमारी मोहब्बत तू है खुदावन, हमारा सब कुछ तू है प्रभु। हम इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आए हैं खुदावन, और चले जाएंगे खुदावन, लेकिन तेरे साथ जो रिश्ता है वो कभी खत्म नहीं होगा। आए खुदावन, हम अपने आप को ना भूल कर खुदावन तेरे चरणों में आते हैं और सजदा करते हैं। इन्हें कबूल कर हमारी दुआओं को, यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इस दुआ को मांगते हैं, जो आसमान और जमीन का मालिक है, जो पूरी कायनात का मालिक है, जो जन्नत नूर है,
और हर चीज से ऊपर है, हर नाम से ऊपर है, उसका नाम अनंत जीवन है। यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। 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 खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाते इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।